हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल आपको पता है हमने बताया भी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये शिक्षक नियुक्ति का TRE-3 जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम भी कहा जा रहा है, उसकी वैकेंसी का प्रारूप आ गया था। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताऊंगा, फिर एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा और फिर आज के न्यूज़पेपर पे क्या क्या लिख के आया ये सब बताऊंगा। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपके सामने में ये जो नोटिस आया है वो बताता हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन का डेट कब से। देख लीजिए, 10 तारीख मतलब परसों से लेकर 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट होगा। लास्ट डेट है 25 तारीख का। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होगा 10 तारीख तक और अविस्तारणीय डेट है 25 तारीख। तो आपको ये दिमाग में एकदम अच्छे से इस बार फिट करके रख लेना, कोई डेट नहीं बढ़ेगा। और कहाँ कैसे फॉर्म भराएगा इसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन अगर कभी कोई आपको लगे कि नहीं दिक्कत हो रहा है तो हम उसका वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट में इस बार नया क्या है। नया चीज़ भी है क्योंकि आपको पता है कि बिहार में आरक्षण का प्रारूप चेंज हो गया है और आपके हिसाब से आपको लग रहा था कि बिहार में सरकार बदलेगी तो डोमिसाइल की बात होगी, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसा था वो चीज़ वैसा ही रह गया है और आप इसकी उम्मीद भी ना करें। ये बात मैं आपको पहले भी बोला था कि आप लोग राजनीति में ना पड़े, नहीं तो वही हाल होगा। तो डोमिसाइल का कोई निर्णय वही जैसा था वैसा ही रहेगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए खुला रहेगा। ये अलग बात है कि झारखंड में होने वाले अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं शिक्षक भर्ती में, उसमें डोमिसाइल प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन बिहार अपवाद है। बिहार में जो कहा जाता है वो जल्दी होता नहीं है, इसका आपको हर समय ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस सब का इस बार वैकेंसी आ रहा है। और ये जो वैकेंसी है, एग्जाम्स का जो परीक्षा का संचालन एक चरण में, एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगा। अपियरिंग कैंडिडेट, एक जो सबसे ज़्यादा इस पे हल्ला मच रहा है कि सीटेट और स्टेट के जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। भारत के नागरिक होने चाहिए, मतलब आप समझ लीजिए। बाकी आपको पात्रता पता है, पात्रता में आपको कोई दिक्कत नहीं है। NIOS देखिए, शिक्षा विभाग NIOS जो है उसमें लिख दिया गया 7 दिसंबर वाला जो है डेट, उसके आलोक में NIOS द्वारा जो DLED किए हैं उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई। 6 to 8 में चलिए एक मिनट। 6 to 8 में 3 कैटेगरी है, आपको पता है, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा। तो ये तीनों का पेपर रहेगा और आपको उसका सबको आपको पता है कि 6 to 8 के लिए क्या रहना चाहिए, मान्यता प्राप्तांक या एलिजिबिलिटी पे हम लोग जाते नहीं हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सही से चुनिए। आपको पता है कि पिछली बार बहुत सारे लड़के एवं लड़कियां जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण उनकी नौकरी होने के बाद भी उनको हटा दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ ऑनर्स सब्सिडरी ये सब कैसे होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं इसी के लिए आपको दिखा दिया। 11-12 में अगर आप फिजिक्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। वैसे ही है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे मैं पूरा दिखा दे रहा हूं। हाँ, न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ डेट है 1/8/2023, ये मिनिमम है। बाकी तो आपको पता ही है कि अनरिजर्व के लिए 37 है, अनरिजर्व महिला के लिए 40 है।
अब प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वही है, सेम है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन जो है वो आपका भाषा से रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और इसमें आपको कम से कम 9 नंबर जरूर लाने हैं, मतलब 30% पासिंग है। बाकी भाग 2 जो है वो 120 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, और भाग 2 में आपको सामान्य अध्ययन के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब आएंगे। और 6 to 8 में अब आते हैं, 6 to 8 में भी सेम है, लेकिन भाग 1 में 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज का है, भाग 2 में 40 क्वेश्चन जो है जो जीके जीएस का है, और भाग 3 में 80 क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट का है। वैसे ही सभी जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें यही चीज रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये एक जरूरी सूचना है। और रिजर्वेशन 75% का रिजर्वेशन जो है, अभी आपको पता है कि एक नया आया है जिसमें सामान्य वर्ग के नहीं, पासिंग का मैं बता रहा हूं, पासिंग का सामान्य उम्मीदवार को 40%। देखिए इन सब का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ के हिसाब से ये सब हो रहा है। मेगा सूची भी उसी पे बनेगा, कोई साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, ये एक जरूरी है, कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। तो अब ये 3 बार का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि आप 6 to 8 में एग्जाम दे रहे हैं, तो 6 to 8 का एग्जाम ही तो एक बार हुआ है, तो आपका 2 चांस बाकी है। इस तरीके से एग्जाम्स होंगे, लेकिन आप ये बात जान के रखिए, ये सब चीज आगे चल के चेंज होगा ही। तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, एग्जाम्स देना है, कब क्या होगा यहाँ कोई पता नहीं है। आप किसी भी चीज को यहां मान के नहीं चल सकते हैं, ये बिहार की स्थिति है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं वो भी आपको पता है। जो भी अधिकतर कैंडिडेट जो हैं सो पुराने कैंडिडेट हैं, क्योंकि फ्रेश के लिए तो इन्होंने अपीयरिंग का रखा ही नहीं है, अपीयरिंग को तो इन्होंने गायब कर दिया है, आपको पता ही है। तो ये डेट है। अब मैं आपको पेपर्स के कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ये देख लीजिए। तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून लागू होगा। ईबीसी को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, एससी को 20%, एसटी को 2%, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। तो इस बार इस तरीके से रिक्तियां रहेगी। सबसे कम रिक्ति पहले से 5वीं में आने की उम्मीद है। लगभग 87,000 रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है, क्योंकि बहुत से विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है, जिसमें खाली सीट रह गया है। अब यहां पे जो मैंने आपको 3 चांस का बोला था वो उसके बारे में दिया गया है कि हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 और अवसर मिलने के चांसेस हैं। अब देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में टोटल 3,793 सीट की अभी तक बात आ रही है, जिसमें 1 to 5 में 1637, 6 to 8 में 569 और 11 12 में 926 है। अब एक और आपको बता दूं टीआरई 1 और 2 को लेके कि 1151 शिक्षकों के थंब इंप्रेशन का अभी तक मिलान नहीं किया जा सका है। अब इसकी जांच होगी, कब तक होगी, शुरू होगी। अब एक चीज और मैं बता दूं, टीआरई 2 से प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा, ये लिखा गया है। 25 मार्च तक सबका रिजल्ट आएगा। 3 अटेम्प्ट तक ही अभी तक अधिकृत है शिक्षा विभाग।